हेलो साथियों, मैं कमल सर स्टडी आईक्यू ग्रुप पर आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल के अंतर्गत मैं वनडे एग्जाम की तैयारी के लिए मैं मैथ का सबसे पहले परसेंटेज का वीडियो लेकर आया हूं। देखिए, परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन यह अर्थमेटिक की अंकगणित की नींव मानी जाती है। अगर आपको परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप उसको देखें और उसको अच्छे तरीके से उसका अध्ययन करें। तो अच्छी से अच्छी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए, मैथ की लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल स्टडी ग्रुप आईक्यू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि अच्छी से अच्छी वीडियो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको आसानी से मिल सके। तो सबसे पहले यहां पर हम आपको एक परसेंटेज बताते हैं। परसेंटेज मैं निकालना भी बताऊंगा, लेकिन अभी आपको क्या करना है, अभी इसको नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद इसको याद कर लीजिए, और मैं परसेंटेज को बनाना भी सिखा रहा हूं। देखिए, जैसे हमने लिखा 20%, तो परसेंट क्या है? प्रतिशत। प्रतिशतता का तो प्रतिशत यानी प्रत्येक पर 100। जैसे हम कह दें कि कोई बुक 300 रुपए की है। अगर दुकानदार से आपने पूछा कि इस पे कितने परसेंट का डिस्काउंट है, तो उसने कहा कि इस पे 10% का डिस्काउंट है। तो 10% का डिस्काउंट का मतलब यह है कि प्रत्येक 100 रुपए पर आपको कितने की छूट दी जाएगी? 10 रुपए। तो यानी 300 पर आपको 10-10 रुपए की, यानी अगले 100 पर, फिर अगले 100 पर 10-10 रुपए की आपको छूट दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के आपको कितने रुपए की छूट दी जाएगी? 30 रुपए। तो यहां पर हम इसीलिए प्रतिशत को इस आंकड़े से देखते हैं। यहां पर प्रतिशत को कैसे रेशियो में बनाते हैं। जैसे 20% हमने लिखा, तो 20 को प्रतिशत को अपने भिन्न में बदला होगा, छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, तो 20 बटे क्या लिख सकते हैं? 100। तो 20 एका 20, 20 पंचे 100। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें रेशियो मेथड लगाने में बहुत ही आसानी होगी। मैथ को हम केवल रेशियो मेथड से ही आधे से अधिक मैथ को खत्म कर सकते हैं। ये मेरी गारंटी है कि आप परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन का अच्छे तरीके से अध्ययन कर लीजिए, अच्छे तरीके से वीडियो देख लीजिए, और पूरी कम से कम तो 80 से 90% आपकी मैथ इसी से सॉल्व हो जाएगी, केवल रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज से। तो हमें सबसे पहले परसेंटेज का अध्ययन करना चाहिए। तो यहां से सबसे पहले थोड़ा सा यहां पर बेसिक नॉलेज देखेंगे रेशियो का। जैसे हमने कहा कि A रेशियो B की वैल्यू हमने दे दिया 2:3, और B रेशियो C 6:4 दे दिया हमने, और C रेशियो D दे दिया यहां पर 8:12, और D रेशियो E, तो यहां पर कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, 4:6। अब यहां पर आपसे पूछ ले कि A रेशियो E की वैल्यू हमें चाहिए, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हमें कैसे निकालना होगा, किस तरीके से हम हल करेंगे। तो देखिए, यहां पर A रेशियो B की वैल्यू कितना है? 2:3। हमको क्या निकालना है? A रेशियो E। तो हम सबको इसी तरीके से लिखते चलते हैं। 6 रेशियो कितना होगा? 4, और यहाँ पर 8:12, यहाँ पे 4:6। देखिए, इसके कई मेथड हैं, कई मेथड से किया जा सकता है इसको, लेकिन ये बेहद सरल मेथड है। यहाँ पर आप आसानी से कर सकते हैं। इधर वाले का मल्टीपल कर लीजिए, इधर वाले का मल्टीपल कर लीजिए, आराम से रेशियो आ जाएगा। और एक चीज और है, यहाँ पर रेशियो जो है, जो रेशियो होता है वो डिवाइड भी हो जाता है। तो हम कहीं से देखिए, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं,
और यहां से इसको कर सकते हैं 4 से 4 तियां 12, 4 दूनी 8, इसको भी कर सकते हैं 3 एका 3, 3 दूनी 6। अब देखिए इसको यहां से इसको भी कर सकते हैं 2 दूनी 4, 2 3 6। अब ये जो है और 60 हो गया, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर कितना बचा 4 रेशियो कितना आएगा 9। तो या तो आप क्या कर सकते हैं सबका मल्टीपल करके लिख लीजिए, सबका मल्टीपल करके भी लिखा जा सकता है, या तो यहीं से रेशियो से ही आप क्या कर सकते हैं इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर रेशियो से ही डिवाइड कर लेंगे तो आसानी से ये छोटा हो जाएगा, नहीं तो पूरा मल्टीपल करना पड़ेगा, बाद में फिर से जाकर के क्या होगा डिवाइड होगा। तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। बस इसमें बस इतना ही जानना है रेशियो में, बाकी मेथड पूरा हम आपको यहाँ पे। दोस्तों अब हम परसेंटेज की पहली सवाल देखते हैं। परसेंटेज में देखिए कह रहा है क्वेश्चन, देखिए यदि किसी संख्या में हम उसका 4 सही 1/6% जोड़ देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है 2000 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, परसेंटेज को हम क्या करेंगे आंशिक भिन्न में बनाएंगे। तो 4 सही 1/6% का मतलब क्या होता है, हमने इसीलिए यहां पर बनाकर रखा है। तो ये कितना हो जाएगा 1/24। देखिए अब यहां पर थोड़ा सा समझना होगा, जैसे अगर हम कहें कि कोई वस्तु 20% पर बेची जाती है, 20% पर, तो 20% का मतलब है 1 कितना होगा 5। अगर 20% पर बेची जाती है तो उस पर कितने का, अगर कह दिया जाए कोई वस्तु बेची जा रही है उस पर 20% का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, तो कहने का मतलब कि अगर किसी वस्तु का मूल्य 5 रुपए था तो उस पर कितने का 20% का लाभ हो रहा है, तो कहने का मतलब इस पर लाभ कितने रुपए का हो रहा है 1 रुपए का। तो इसी मेथड से हम यहाँ करेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि वह संख्या कितनी रही होगी 24 रही होगी, वह संख्या 24 रही होगी। तो कह रहा है कि इस संख्या का यानी इस संख्या का कितना परसेंट लाभ हो रहा है 4 सही 1/6%, यानी इसका 4 से 1/6% निकालेंगे तो कितना आएगा 1। हमेशा वो ऊपर वाली ही संख्या प्राप्त होती है। तो कह रहा है कि इसमें क्या हो रहा है जोड़ दिया जा रहा है। तो पहले संख्या हमारी कितनी थी 24, अब 24 का 4 से 1/6% हम निकाल रहे हैं, तो उसमें कितना आता है 1, यानी 1 की वृद्धि हो रही है। तो कहने का मतलब अगली संख्या जोड़कर कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। तो पहले हमारी जो संख्या थी, पहले की संख्या 24 थी और 24 का 4 से 1/6% प्रॉफिट हो गया, यानी उसमें अधिक जोड़ दिया गया, तो वह कितना यानी 1 एक्स्ट्रा हो गया, तो वह कितना हो गया 25। तो वह संख्या कह रहा है कि 25 न होकर के कितना हो जाती है 2000 प्राप्त होती है। तो 25 का कितना गुना है 80 गुना, 25 का 80 गुना है, तो यह संख्या कितनी प्राप्त होगी 2000। अब देखिए यहां पर तो वह पूछ रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह हमारी संख्या पहले संख्या कितनी थी 24, तो जब इसका 80 इसमें 80 का मल्टीपल कर रहे हैं तो इसमें भी हम कितने का मल्टीपल कर देंगे 80 का। तो यहां पर मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1920। तो यह हमारी संख्या कितनी होगी 1920 आएगी। देखिए एक बार फिर समझ लीजिए, यदि किसी संख्या में हम उसका 4 सही 1/6% जोड़ देते हैं तो हमें 2000 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमें संख्या का तो कोई पता नहीं है कि संख्या कितनी दी गई है, तो यहां से हम पहले इसको 4 से 1/6% को हम क्या करेंगे भिन्न में बदलेंगे। तो यह कितना होता है 1/24। तो हम मान लेते हैं कि हमारी संख्या जो है, हम हमेशा नीचे वाले को अपनी संख्या मान के चलेंगे। तो अगर लाभ हानि पढ़ेंगे तो यहाँ हम इसको क्रय मूल्य मान के चलेंगे। तो यह संख्या हमारी 24 है। कह रहा है 24 का 4 सही 1/6%। अगर दोस्तों 24 का 6 सही 1/6
4 सही 1/6% अगर हम निकालेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 1 ही प्राप्त होगा। तो ऊपर वाली संख्या में मिल जाएगी। तो कहने का मतलब कि 24 और 1 एक्स्ट्रा हो रहा है, कह रहा है कि इसका इतना % जोड़ दें। तो 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो अब हमें जो अधिक वाली संख्या है वो 25 प्राप्त हो रही है। तो पहले वाली संख्या को हम 24 मान चुके हैं। तो वह प्रश्न में कह रहा है कि यह संख्या 25 न हो करके कितना है? 2000। तो 25 का यह कितना है? 80 गुना है। तो 25 का 80 गुना ये है, तो 80 गुना ये भी कर देंगे तो हमारी पहले की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो वह संख्या आपकी कितनी थी? 1920। हाँ, देखिए यहां पर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या में से हम उसका 7 से ही 1/7% घटा देते हैं तो हमें 3900 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि यदि किसी संख्या में से हम उसका 7 से ही 1/7% घटा देते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाता है? 3900 प्राप्त होता है। तो पहले की संख्या पूछ रहा है कि यानी जो संख्या हमारी कह रहा है किसी संख्या में, तो वह संख्या क्या है हमको पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसी परसेंटेज जो यहाँ पर परसेंटेज दिया है इसको हम 7 से ही 1/7% को हम कितना लिख सकते हैं? 1/14। तो हम वह संख्या मान लेते हैं कि हमारी संख्या क्या रही होगी? 14 रही होगी। तो कह रहा है हम उसका 7 से ही 1/7% घटा दें। तो अगर 1/14 का 7 से ही 1/7% निकालेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 1 प्राप्त होगा। हमेशा ऊपर वाली संख्या आएगी। अगर कहेगा घटा देते हैं या कम कर देते हैं तो हम इसमें माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। अगर कहेगा जोड़ देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे अगर घटाएगा तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे और अधिक कहेगा तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो देखिए ये कितना है? 14 है। तो 14 में हम अब 1 का माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 13। तो हमारी पहले वैल्यू 14 थी और अब कर रहा है कि इसका 7.5 सही 1/7% घटा देते हैं। तो इसमें 1 घटा देंगे। तो वो कह रहा है कि वह संख्या 13 ना होकर के कितना है? 3900 है। 3900 है। तो कितना गुना ज्यादा है? 300 गुना ज्यादा। जब 300 गुना ज्यादा है तो इसमें भी हम 300 का क्या कर देंगे? मल्टीपल कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 4200। तो जो हमारी संख्या कितनी थी? जो हमारी संख्या थी वो कितनी है? 4200। तो हमारी संख्या 4200 प्राप्त हो जाती है। देखिए अगला क्वेश्चन है चौथा। यहां पर दिया गया है यदि 4800 में हम उसका 12 से 1/2% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? अब देखिए दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में क्या था कि हमको संख्या नहीं प्राप्त थी, लेकिन इसमें हमें संख्या प्राप्त है। कह रहा है इस संख्या में हम उसका 12 से 1/2% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? यानी जो हम पहले संख्या ज्ञात करते थे अब वही संख्या इस क्वेश्चन में दी गई है। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले ये लेंगे रेशियो 12 से ही 1/2% को हम कितना लिख सकते हैं? देखिए अगर आपको कहीं से समस्या आ रही है, जैसे इसको परसेंटेज में बदल याद नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? इसको ऐसे कर सकते हैं 12 दूना 24, 24 1 25, 25 बटा कितना आ जाएगा? 200। तो 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। यहाँ पर 1 बटा कितना आ जाएगा? 8। तो कह रहा है कि अगर हमारी संख्या यहाँ पर हम कितना मान लें? हमारी संख्या कितनी है? 8। कह रहा है उसका 12 से 1/2% क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो
तो अगर 1/8 का 12 सही 1/2% हम निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? अगर देखिए 8 का 12 सही 1/2% अगर हम इसमें निकालें तो 8 का 12 सही 1/2% का मतलब कितना हो जाएगा? 25/200। तो 25 अट्ठे 200, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा? 1। तो अगर 8 का 12 सही 1/2% हम निकालेंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा? 1 ही प्राप्त होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऊपर वाली संख्या ही हमेशा प्राप्त होगी, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है यदि 4800 में हम उसका 12 सही 1/2% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो अब देखिए हम इसको संख्या क्या मान के चल रहे हैं? हमारी संख्या 8 है और 8 का 12 सही 1/2% जब जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 1। तो 1 जब जोड़ देंगे तो 8 में जब 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। अब कह रहा है, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमें बाद वाली संख्या दिया करता था तो हम इससे निकाल लेते थे, लेकिन इस बार हमें यह संख्या पहले वाली दी गई है। तो कह रहा है कि हमारी संख्या 8 9 होकर के कितनी है? 4800 है। तो 8 9 होकर के अगर 4800 है तो कितने गुना मल्टीपल है इसका? 600 गुना। अगर 600 गुना है तो इसमें भी हम 600 गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 5400। तो यानी यह संख्या हमें प्राप्त हो गई। यदि 4800 में हमें उसका 12 से 1/2% जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो देखिए 12 से 1/2% का मतलब कितना होगा? 1/8। और 8 का 12 से 1/2% निकालेंगे तो कितना आएगा? 1। तो 1/8 कह रहा है कि कितना हो जाएगा? तो 8 है कितना हो जाएगा? 9। तो कह रहा है कि वह जो पहली संख्या है, पहले 4800 है, तो 8 9 होकर के 600 गुना ज्यादा है तो 4800 है। तो यहाँ पर अगली संख्या जो होगी 9 9 होकर के 600 गुना ज्यादा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5400। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, इस बार भी आप लोग थोड़ा सा भी अगर पिछले क्वेश्चन में ध्यान दिए होंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। देखिए सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन दिया है। यदि 8100 में से हम उसका 11 सही 1/9% घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? देखिए संख्या दी गई है, कह रहा है कि 11 सही 1/9%। तो इसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले रेशियो मेथड से यानी रेशियो बनाएंगे। तो 11 से 1/9 की वैल्यू कितनी होगी? देखिए 11 से 1/9 की वैल्यू यहाँ पर अगर आपको परसेंटेज नहीं याद हो रहा है, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है, अगर नहीं याद हो रहा है, शायद हमने माफ करिएगा 11 से 1/9 की वैल्यू नहीं लिखा है, तो देखिए इसको बना सकते हैं। कितना हो जाएगा? 1/9 1/9 आएगा। देखिए कैसे? 11 9 99 99 कितना हो जाएगा? 100 100 बटा कितना? 9। परसेंटेज को नीचे लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 900। इसको हल करेंगे तो 1 बाई कितना हो जाएगा? 9। देखिए यहां पर अब 1/9 आ चुका है तो हमारी संख्या कितनी है? हम पहले की संख्या को क्या मान के चल रहे हैं? 9। तो 9 का 11 सही 1/9% कह रहा है घटा दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? इस बार माइनस कर रहा है तो हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे। हमारी संख्या कितनी है? 9। और इसमें से 1 घटा देंगे तो अगली संख्या कितनी आ जाएगी? 8। यहाँ पर 8 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 रेशियो कितना लिख सकते हैं? 8। तो यह संख्या कह रहा है कि यह संख्या 9 9 होकर के कितने गुना ज्यादा है? 900 गुना ज्यादा है। 900 गुना ज्यादा है तो अगर यह संख्या अपने आप ही यानी 9 की 900 गुना ज्यादा है तो इसमें भी हम कितने का गुणा कर देंगे? 900 गुना ज्यादा कर देंगे तो यह संख्या हमारी कितनी आ जाएगी? 7200। तो साथियों कॉपी पेन लेकर के सवाल को, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नोट करिए, नोट्स बनाइए और इस पर आधारित किताबों से सवालों को हल कीजिए। धन्यवाद।